एक आहत हृदय के लिए मित्र औषधि है और आशापूर्ण आत्मा के लिए पोषण। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, या यूं कहे जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन इन सब अंगों के बीच दिल का बहुत ही अलग स्थान है। वैसे तो मानव जीवन में भी रिश्तों की एक लंबी कतार है, लेकिन इन सब रिश्तों के बीच दोस्ती का अपना एक अलग ही स्थान है। दोस्ती दिल की तरह है, जिसके बारे में चिकित्सा के अनुसार ज्यादा बात नहीं होता है, लेकिन जब भी बात किसी भी तरह के भावनात्मक मुद्दे की होती है तो हर फैसला दिल करता है। किसी भी इंसान के जीवन में सच्चे मित्र का महत्व दिल की तरह होता है। हर किसी के जिंदगी में दोस्त होता ही है, लेकिन सच्चा मित्र है कि नहीं ये नहीं कह सकते। हमारा जीवन घर में तो अपने परिवार के साथ बीता है, लेकिन बाहर जाते ही हम किसी ना किसी दोस्त की उंगली पकड़कर चलना शुरू करते हैं। यदि हम अपने छोटे बच्चे को भी बाहर भेजते हैं तो वो भी जल्द ही किसी ना किसी से दोस्ती कर लेता है। यदि हम बात मित्र की करें तो आपको याद आएगा कि आप अभी तक जहाँ भी गए हैं वहाँ किसी ना किसी से मित्रता जरूर की है। तो कहने का अर्थ है कि आप दोस्त के महत्व को तो समझ गए होंगे। एक इंसान के जीवन में मित्र का क्या महत्व है, इसके महत्व से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ और मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। मित्रता का इतिहास। मित्रता का इतिहास भी बहुत स्वर्णिम रहा है। इतिहास में मित्रता का पहला प्रमाण त्रेता युग में भगवान श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती के लिए होता है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की अंत तक मदद की। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने दोस्ती की एक अलग मिसाल पेश की, जिसे अब तक की सबसे बेहतरीन दोस्ती माना जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण ने निस्वार्थ दोस्ती निभाया था। भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखाया था कि दोस्ती का संबंध दिल से होता है, इसमें कोई चीज महत्व नहीं रखती है। इसके बाद द्वापर युग का एक और दोस्ती जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है वो है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। महाभारत के युद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती था, क्योंकि दुर्योधन को कर्ण के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था और कर्ण ने भी मरते दम तक उस भरोसे को जिंदा रखा। कर्ण के मरने के बाद और भीम दुर्योधन के गदा युद्ध से पहले युधिष्ठिर कहता है, अभी भी तुम माफी मांग लो, मैं तुम्हें आधा राज्य वापस कर दूंगा। तब दुर्योधन कहता है, जब मेरा मित्र कर्ण ही नहीं रहा तो मैं उस राज्य को लेकर क्या करूंगा। यह पंक्ति ये बताती है कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती क्या थी। बाद में भी कई दोस्त हुए हैं, जिसमें अकबर बीरबल की दोस्ती, तेनालीरामन और कृष्णदेव राय की दोस्ती प्रमुख रहा है। सच्चे मित्र की पहचान। वैसे तो हर किसी को पता होता है कि कौन उसका सच्चा और अच्छा मित्र और कौन नहीं है, लेकिन कभी कभी गलतफहमी में हम एक अच्छे मित्र को भी छोड़ देते या खो देते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप सच्चे दोस्त को पहचान पाएंगे और गलतफहमी को भी दूर कर सकते हैं। पहला तरीका, कुछ कहने से पहले ये ना कहना पड़े कि किसी को मत कहना। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले ये ना कहना पड़े कि किसी को मत कहना। यदि आप इस लाइन का प्रयोग अपने दोस्तों के साथ करते हो तो इसका मतलब है आपको अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है। जिस मित्र के पास ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आपका सच्चा मित्र है और वो आपकी भावना का कद्र करता है, आपको अच्छी तरह से समझता है। नए दोस्तों के साथ अक्सर इस लाइन का प्रयोग होता है, लेकिन पुराने मित्र के साथ इस तरह की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा तरीका, आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा। सच्चे और अच्छे मित्र कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। हम सब के पास ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, लेकिन वो आपको अपना सच्चा दोस्त बताने से भी नहीं चूकता है और उसका झूठ भी हमको समय के साथ पता चल जाता है। इसके उलट सच्चा मित्र ऐसे ऐसे सच बताता है जो वो अपने घर वाले को भी नहीं बताता है। शायद आप भी ऐसा किए होंगे या आपका सच्चा मित्र आपके सामने जरूर किया होगा। तीसरा तरीका, आपकी गलती आपको ही बताएगा। सच्चा मित्र आपकी गलती को आपको ही बताएगा। वो किसी बात की परवाह नहीं करता है। वे आपसे कहते होंगे कि आपके अंदर यह बात बहुत ही बुरी है कि आप किसी की बात नहीं सुनते हो, या फिर आप हमेशा गलत ही बात करते हो, या कभी भी तुम समय देखकर बात नहीं करते हो। अपने व्यवहार में तुमको यह बदलाव लाने चाहिए। तो आपको निश्चय ही यह समझ लेना चाहिए कि यह आपका सच्ची मित्र है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हमारी गलती किसी और से ना कहकर आपको ही बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह नहीं चाहता कि आपकी यह बुराई लोगों के सामने झलके।
यह एक सच्चे मित्र की पहचान होती है कि आपकी कमी को आपके मुंह पर ही कहेंगे, यहाँ तक कि दोस्ती टूटने का परवाह नहीं करते हैं। चौथा तरीका, हमेशा साथ निभाएगा। सच्चा मित्र आपका हमेशा साथ निभाता है। आप खुद भी महसूस करते होंगे, चाहे आप खुश हो या दुखी, आप अपनी सारी भावना अपने दोस्त के साथ ही साझा करते होंगे। किसी महापुरुष ने कहा, जिंदगी में दुख का आना जरूरी है, क्योंकि दुख में ही अपनों की पहचान होती है। और कथन भी 16 आने सत्य है, क्योंकि खुशी में तो हिजड़ा भी साथ होता है। और हो सकता है कि आपका सच्चा मित्र आपकी खुशी के समय आपके पास ना हो, लेकिन जब दुख होगा तो आपका सच्चा मित्र आपके साथ जरूर होगा। सच्चे और अच्छे मित्रता का ये बहुत बड़ा वसूल है। पांचवा तरीका, सच्चा मित्र आपको हमेशा प्रेरित करेगा। जिनके अंदर दुनिया के लिए प्यार और मित्रता का भाव होता है, उनके अंदर यह भावना कभी भी नहीं हो सकती है कि कोई भी इंसान के किए हुए कार्य से उसको कोई भी तकलीफ हो सकती है। और हमेशा आपके व्यक्तित्व को उच्च करने की प्रेरणा ही आपको देंगे। उनके मन की भावना यही होगी कि आप हमेशा तरक्की करो। अगर उसमें कोई भी अड़चन है तो वे उसमें आपको सहयोग भी करेंगे, आपकी लगन को हमेशा जगाते रहेंगे। अगर आपकी किसी भी कार्य के प्रति रुचि कम हो जाती है तो आपके हितैषी मित्र आपकी रुचि को बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। हमेशा आपके लिए कोई ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि आपके अंदर एक उत्साह का संचार होने लग जाए। छठा तरीका, सच्चा मित्र जलेगा लेकिन दीपक की तरह। हम जब अपने आसपास के दोस्तों परिजनों के सफलता के बारे में सुनते हैं तो मन के अंदर ईर्ष्या जन्म लेता है, लेकिन ईर्ष्या भी कई तरीके से काम करता है। ये बात मुझे मेरे सफलता और मेरे दोस्त के सफलता के बाद पता चला, जब मेरा दोस्त मुझे बताया कि जब तुम्हारी नौकरी लगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, लेकिन जब मेरी नौकरी लगी तो तुमको कैसा लगा। मैं बोला, सच बोलूं तुम्हारी नौकरी लगी तो मुझे भी खुशी हुई, लेकिन जब पता चला कि दोनों भाई का हो गया तो मैं जला। उसके बाद मैंने कहा, मैं जला तो था लेकिन दीपक की तरह, जिसका उद्देश्य अपने घर में भी प्रकाश लाना है और दीपक की तरह जलना चाहिए। शायद यही वो भावना है जिसके कारण सभी लोग अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं। यदि आपका दोस्त भी आपसे दीपक की तरह जलता है तो अच्छा है, लेकिन आपको जलाने की भावना रखता है तो उससे दूरी बनाना शुरू करें। एक सच्चा मित्र आपसे प्रेरणा लेगा कि आपने मेहनत किया और सफलता पाया, और आपके सफलता में सहभागी बनेगा, आपके साथ उस सफलता पर खुशी व्यक्त करेगा। हमेशा की तरह ही उसका व्यवहार रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सफलता से चिढ़कर आपसे बात नहीं करे, आपकी बुराई करने लग जाए। कहने का मतलब यह है कि सच्चा मित्र कभी भी आपकी सफलता से दुखी नहीं होगा, आपकी सफलता को भी अपनी सफलता का हिस्सा मानकर आपके साथ और सहयोग की भावना ही रखेगा। सातवां तरीका, आपका कभी भी अपमान नहीं करेगा। हम अक्सर देखते हैं, एक मित्र यदि दूसरे मित्र के साथ उसके हित की बात भी कर रहा होता है तो सुनने वाले मित्र को यदि लगता है कि ये कुछ ज्यादा होशियार हो गया है, मुझे बेइज्जत कर रहा है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। हम लोग के साथ अक्सर ऐसा होता है, हम मित्र की बातों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके उलट हमारा समय खराब चल रहा है, तुम्हारी किस्मत ने दे दिया इसलिए तुम्हारी बोली निकल रही है, और न जाने क्या क्या बोलते और सोचते हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। कभी कभी इंसान कुछ बातों के कारण या किसी घटना के कारण अटक से जाते हैं। आपका सच्चा मित्र आपको उससे बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन हम होते हैं जो अपनी उस स्थिति को अपना जीवन माने बैठ जाते हैं। यदि आपका भी कोई मित्र आपके साथ ऐसा करता है तो समझे वह आपका सच्चा मित्र है, उससे मदद लें, वो आपकी स्थिति को बदलने में मदद करना चाहता है। ऐसे मित्र जीवन में प्रकाश की तरह होते हैं। गलतफहमी में ऐसे दोस्त का साथ मत छोड़े। आठवां तरीका, गलतफहमी दूर करें। दोस्ती में अक्सर किसी परिस्थिति, व्यक्ति या किसी और कारण से कभी गलतफहमी जन्म ले लेती है, जिसके बाद हम अपने मित्र से धीरे धीरे मिलना जुलना कम करने और एक समय बाद बिल्कुल से बातचीत सब बंद कर देते हैं, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। हमें उस बात को जानना चाहिए कि वो बात सही है भी या नहीं। इसके लिए मेरी सलाह है, मित्रता खत्म करने से पहले एक बार अपने मित्र से वो बात जरूर स्पष्ट करें। कभी भी दूसरों के बातों पर अपनी मित्रता का बलिदान ना दें। मित्रता भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है, इसे यूं ही व्यर्थ न जाने दें। सचमुच उत्कृष्ट मित्र ढूंढना मुश्किल, छोड़ना बहुत मुश्किल और भूलना नामुमकिन है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों